एक बार की बात है, क्रिस्टल की सल्तनत में एक परी रहती थी जिसका दिल निहायत नर्मो नाजुक था। उसका कमरा खुद उसकी तरह गैर मामूली था। वो जमीन से बहुत ऊपर एक देव कामत सूरजमुखी के अंदर बना हुआ था, मगर उसकी एक अजीब सी आदत थी जिससे वो छुटकारा ना पा सकी। जब कभी उसे कोई तितली नजर आती या कोई परवाना जिसके पर आधी रात के रेशम की तरह नर्म होते, तो वो खुद को रोक ना पाती। वो उसे नरमी से अपने हाथों में थामती, फिर एक चमकते हुए शीशे के मर्तबान में रख देती और उसे अपने कमरे की लंबी अलमारी पर सजा देती। उसे ये देखना बहुत अच्छा लगता कि परों की फड़फड़ाहट क्रिस्टल की रोशनी में जगमगाती है। एक रोशन सुबह जब वो अपने सूरजमुखी के कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी, उसकी करीबी सहेली, एक शोख परी जिसके बाल काई की तरह सब्ज थे, पर फड़फड़ाती हुई आई। मैंने एक बाग ढूंढ लिया है, उसकी दोस्त ने सरगोशी की। एक ऐसा राजदाराना बाग जहां आज तक कोई परी नहीं गई। खूबसूरत परी का दिल धड़कने लगा। मुझे वहां ले चलो, उसने बेताबी से कहा। उसके परों में इश्तियाक से लर्जिश दौड़ गई। उसने तेजी से अपने चमकते हुए शीशे के मर्तबान जमा किए और सूरजमुखी के तने के गिर्द लिपटी लकड़ी की घूमती सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दो सहेलियां रवाना हुईं। जो रास्ते उन्होंने तय किए वो ऐसे थे जैसे परी ने पहले कभी न देखे हों। एक रास्ता शीशे जैसे चमकदार कंकरों से बना था जो अंदर से रोशनी बिखेरते थे। एक और रास्ता उन फूलों से सजा था जो रेशम जैसी नर्म आवाज में राज सुना रहे थे। आखिरकार रास्ता खुलकर एक छुपे हुए बाग तक जा पहुंचा और वो मंजर क्या ही शानदार था। बाग फैलकर एक ख्वाब की मानंद दिखाई दे रहा था। फूल ऐसे रंगों में खिले थे जिन्हें शायद कभी किसी ने नाम न दिया हो, नर्म गुच्छों की सूरत में। उनकी पत्तियां यूं झिलमिलाती थीं जैसे अंदर छोटी कंदीलें रोशन हों। मुड़ती हुई शाखों से मोती जैसे फल लटक रहे थे जो मीठा रस टपका रहे थे। फूलों के दरमियान नन्हे नन्हे कॉटेज छुपे हुए थे जो बांस और कलियों से बने थे। उनकी छतें पत्तियों और फूलों से बुनी हुई थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे कुदरत ने खुद घोंसले बनाकर उन्हें तोहफा दिया हो। परी की आंखें हैरत से फैल गईं। जब वो आगे बढ़ी, बाग के ऐन वस्त में उसने एक कैफे देखा जो मुकम्मल तौर पर चमकते हुए सियाह और गुलाबी क्रिस्टल की टाइलों से बनाया गया था। अंदर नन्ही नन्ही मखलूकात जो खुम्बी से ऊंची ना थी, चाय पेश कर रही थी। वो नाजुक बर्तन उठाए हुए थी, ऐसे छोटे कि एक उंगली के नाखून पर समा जाएं। परी का दिल अजीब सी मसरत से भर गया। मगर फिर जब वो कैफे से आगे बढ़कर एक बेरीज के बाग में पहुंची तो उसकी नजर एक ऐसी शय पर पड़ी जिसे वो नजरअंदाज न कर सकी। एक तितली। उसके परों पर सूरज की रोशनी यूं झलक रही थी जैसे नीला नीलम आहिस्ता आहिस्ता नारंगी आग में घुला हो। उसकी उंगलियां ख्वाहिश से कांप रही थीं। मगर जैसे ही उसका हाथ तितली के परों को छुआ, चांदी और बनफशी रंग का घना धुआं उसके गिर्द लपट गया। बाग उसकी आंखों के सामने घुलने लगा। हवा बोझल हो गई और जब धुआं छट गया तो उसने खुद को एक क्रिस्टल के क्यूब में कैद पाया। ये क्रिस्टल क्यूब बहुत बड़ा और चमकता हुआ था। दीवारें पहाड़ी शीशे की तरह मोटी और सख्त। अंदर सब कुछ हसीन था, मगर परी ने इनमें से किसी पर जगह न ली। वो फर्श पर बैठ गई। उसके पर लरज रहे थे। उसने पुकारा, मगर आवाज सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस आई, बेअसर। सुनने वाला कोई न था। कफस के बाहर एक नया जहान था। नन्हे सियाह और जर्द मकान दरख्तों और फूलों पर जगमगाते जैसे कंदीलें हों। उन घरों से बौने निकले, कद में उसके घुटने तक। वो गोल चेहरे लिए कफस के गिर्द जमा हुए, नजरें हैरत और शौक से भरी हुई। वो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई सितारा जमीन पर उतर आया हो। उनकी आंखों में अकीदत थी, मगर अल्फाज ने परी का दिल कांप दिया। हमने चुड़ैल से कहा था कि एक हसीन परी को क्रिस्टल में कैद कर दे ताकि हम हमेशा उसे देख सकें। वो हमारी है, हमेशा के लिए। परी की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसी लम्हे उसने सच को पहचान लिया। यही कुछ वो खुद करती आई थी, हर तितली, हर परवाने, हर नाजुक जानदार को कैद करके। उनकी आजादी छीन ली, उनके हुस्न की तारीफ की, मगर कभी न सोचा कि शीशे के पीछे रहना कितना अजियतनाक होता है। उसके आंसू मोतियों की तरह गिरे। दिल पछतावे और गम से लर्ज उठा। अचानक रोशनी छा गई। क्रिस्टल का कफस टूटकर चमकती किरणों में बिखर गया।
और वो खुद को एक वसी हॉल में पाई जो खालिस रोशनी और क्रिस्टल से जगमगा रहा था। उसके सामने परियों की मलिका खड़ी थी। मलिका मुस्कुराई। अब तुम समझ गई हो, उसने नरमी से कहा। किसी को कैद करना, उसकी आजादी छीन लेना कैसा होता है? परी ने आंसुओं के साथ सर झुका लिया। मलिका ने मजीद कहा, अब से मर्तबान खाली रहेंगे, तितलियां और परिंदे आजाद रहेंगे, हवा के साथ रक्स करेंगे। ये कहकर मलिका की रोशनी मद्धम हो गई। परी चौंक कर जागी। अपने सूरजमुखी के कमरे में क्रिस्टल अलमारी जगमगा रही थी, मगर सारे मर्तबान खाली थे। कोई पर, कोई कैदी न था। उसने खिड़की से बाहर देखा। तितलियां, जुगनू, सुंडियां सब आजाद हवा में झूम रहे थे, सूरज की रोशनी में दमकते हुए। परी के दिल में खुशी भर गई। अब कैद करने की नहीं, बल्कि आजाद परवाज देखने की। उस दिन के बाद वो बागों में मर्तबान नहीं ले जाती थी, सिर्फ अपनी हंसी, अपनी आंखें और अपना हैरत भरा दिल। और तितलियां उसके लिए धूप में नाचती। वही सब कुछ था।